हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम पढ़ते हैं सेकंड वीडियो जिसमें हम मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे ऑफ द मेंटल एबिलिटी जो इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जामिनेशन, दैट इज नर्सिंग एड। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पे कुछ कोर्सेज आए होंगे जो हमारी ऐप पे अवेलेबल है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे। आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी ऐप पे आपको लेटेस्ट पैटर्न की टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल ही अफोर्डेबल प्राइस पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो नंबर सीरीज का है। ठीक है, हमें एक नंबर सीरीज दी है, हमें बोलना है कि जो हमारे पास मिसिंग नंबर है वो कौन सा होगा। तो अगर हम देखेंगे ये एक इंक्रीजिंग सीरीज है, तो या तो एडिशन हुआ होगा, या तो मल्टीप्लिकेशन हुआ होगा, या तो बोथ हुआ होगा। अब अगर हम देखेंगे 4, 11, 30, 67 और 128, तो 4 और 11 में हमारे पास 7 का फर्क है और यहाँ पे 19 का फर्क है, और यहाँ पे हमें 37 का फर्क है, तो कोई सीक्वेंस बनती ही नहीं है। सो हम एक काम करते हैं, हम देखते हैं कि क्या ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का मिलन तो नहीं है। 30, 67 एंड 128। अगर हम देखेंगे जो हमारे पास 4 से यहाँ तक जाने के लिए हमारे पास 2 स्क्वायर है ना, तो हो सकता है ये 2 क्यूब हो, प्लस हम अगर 3 करेंगे तो ये 11 बन जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखेंगे ये 3 क्यूब बनाएंगे, वो होता है हमारे पास 27, 27 प्लस 3 होता है 30। इसको अगर हम 4 क्यूब बनाएंगे, 4 क्यूब होता है 64, 64 प्लस 3 होता है 67। ये हो गया 5 क्यूब, 125 प्लस 3 हो गया 128, राइट। तो फिर 6 क्यूब आएगा, 6 क्यूब होता है 216 प्लस 3 अगर हम करेंगे तो 219। यस, 219 ही आंसर है। और ये सीक्वेंस है, इसमें पहले क्यूब लेते हैं हम एक नंबर को और प्लस करते हैं 3। ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये हमारे पास लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, जिसमें हमारे पास कहा गया है CAT है पहले, उसके बाद FDW है, उसके बाद IGZ है, उसके बाद LJC है। तो आप बताइए इसके बाद क्या हो सकता है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे C से F की डिफरेंस में हमारे पास +3 का स्टेप है ना, D, E और F। उसके बाद हमारे पास F से I भी +3 है, FGHI, फिर I के बाद JKL, फिर से +3 है, तो L के बाद फिर से हम +3 करेंगे तो हमें O आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें O आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद A से D तक हमें +3 फिर से है, D से G तक फिर से +3 है, G से J तक फिर से +3 है, तो J से +3 अगर हम करेंगे JLM, ठीक है, JLM N एंड O, राइट। तो क्योंकि +3 सेकेंड लेटर भी मूव करती है ना, A, B, C और D, D, E, F और G, फिर है G, H, I और J, फिर आएगा J, K और J आ गया ऑलरेडी, K, L और M आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास दूसरा आएगा M, तो यहाँ ये होगा आंसर, यहाँ ये होगा। अब हम लास्ट वाला देखते हैं। T में हम फिर से +3 करते हैं ना, T, U, V और W, यहाँ पे भी +3, यहाँ पे भी +3। C के बाद अगर हम +3 करेंगे तो C, D, E और F, तो F आ जाएगा, O, M, F। A पार्ट इसका आंसर है। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक कोड में हम मंकी को लिखते हैं, मंकी को हम एज ए लिखते हैं XDJMNL। ठीक है, तो आप बताइए कि टाइगर को हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे मंकी जो है, मंकी और एक्स के बीच में ये बढ़ रहा है यहाँ पे लेकिन घट रहा है, फिर यहाँ पे फिर से घट रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है, तो कोई सीक्वेंस नहीं बन रही कि एक जगह प्लस माइनस, वो ये प्रॉपर नहीं हो रहा। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे M है, M के -1 में L है, Y के -1 में X है, O के -1 में N है, तो हो सकता है ये ऐसे हो MONKEY XDJMNL। ये हो गया -1, ये हो गया -1, फिर ये यहाँ से यहाँ -1, ये यहाँ से -1, ये यहाँ से -1 और ये यहाँ से -1, बिल्कुल ऐसे ही। अब हम टाइगर का करते हैं सेम चीज। ठीक है, टाइगर को अगर हम -1 करेंगे, T को अगर हम -1 करेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, S, वो यहाँ पे आएगा, राइट, क्योंकि इसको -1 किया। उसके बाद I को -1 करेंगे तो वो H आ जाएगा, G को -1 करेंगे तो F आ जाएगा, E को -1 करेंगे तो D आ जाएगा, और R को -1 करेंगे तो Q आ जाएगा, QDFHC, QDFHS। तो इसका आंसर आएगा B पार्ट। ओके, वो दोनों सेम ही है, तो A और B दोनों में से कोई भी आ सकता है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि हमें क्या बोला गया है कि अगर हम प्लस को चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में,
माइनस को करेंगे डिवीजन में, इनटू को करेंगे प्लस में और डिवाइड को करेंगे माइनस में, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो क्या। तो 20 फिर उसके बाद प्लस है तो दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, उसके बाद माइनस है तो दैट मीन्स डिवीजन आ जाएगा, डिवाइड बाय 10 आ जाएगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन है तो वो प्लस में चेंज हो जाएगी और डिवीजन जो है वो माइनस में चेंज हो जाएगा। अब अगर हम इसमें बॉड मास लगाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डिवीजन करना है। 5 को डिवाइड बाय 10 करेंगे तो वो 0.5 आएगा, इनटू अगर उसको 20 करेंगे तो वो आता है 10, राइट। 10 को हम प्लस करेंगे, 8 माइनस 4 हो गया 4, तो 10 प्लस 4 हो गया 14। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए पार्ट। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 5। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है पर्सन जो है उसने स्टार्ट किया है वॉक करना टुवर्ड्स द साउथ और कितना किया है 12। उसके बाद उसने लेफ्ट टर्न किया है, दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज किया है 5 मीटर्स। उसके बाद फिर से लेफ्ट टर्न किया और वॉक किया 24। अब बताइए कि वो स्टार्टिंग में से किस डायरेक्शन में है। सबसे पहले किस डायरेक्शन में है, इस तरफ हमारे पास ईस्ट होता है, ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, राइट। तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ है तो या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा। अब कितना होगा, ये तो नीचे वाला 5 है, राइट, और ये वाला कितना है, ये हमारे पास अगर 12 है तो यहाँ पे कितना बचा 12, राइट। तो 2 तो हमें मिल गए। तो पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम से हम नहीं निकाल सकते, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो होता है दैट इज बेस स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड स्क्वायर, राइट। बेस स्क्वायर हमारे पास 5 स्क्वायर है और ऑल्टीट्यूड स्क्वायर जो है वो 12 स्क्वायर है, और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है। स्क्वायर यहाँ जाएगा तो ये रूट में बन जाएगा। 5 स्क्वायर हमारे पास 25 आता है और 12 स्क्वायर जो है वो 144 आता है, जिसका आंसर हमें निकलता है 169। और 169 जो होता है ना, ये हमारे पास 13 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये हो गया 13 का आंसर, क्योंकि ये 13 स्क्वायर है, यहाँ से रूट आएगा, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 13 आंसर आएगा। तो इसका आंसर आएगा ए पार्ट। अब आप बोलोगे कि हमें कैसे समझ आएगा कि 169 13 का ही है। तो हमें क्या करना होता है, हमें कम से कम 20 तक के सबके स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स जो है ना वो याद होनी चाहिए, ताकि हमें वहां पे इजी हो जाए ऐसा क्वेश्चन सोल्व करना, ठीक है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है मैन जो है वो वेस्ट की तरफ है, ठीक है। उसके बाद वो क्या करता है, वो क्लॉकवाइज 45 डिग्री टर्न करता है, उसके बाद वो 180 डिग्री इधर की तरफ टर्न करता है, फिर से क्लॉकवाइज। तो वो कहाँ पहुंचा, वो पहुंचा ईस्ट साउथ ईस्ट, राइट। उसके बाद वो एंटी क्लॉकवाइज वापस जाता है 270 डिग्री, दैट मीन्स 180 डिग्री 45 और 45, ठीक है। तो वो किस डायरेक्शन में अब होगा, साउथ और वेस्ट, साउथ वेस्ट की तरफ। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए पार्ट। होप यू अंडरस्टैंड इट। पहले वो जाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45, उसके बाद 180 जाता है फिर से क्लॉकवाइज, ओके। उसके बाद वो वापस आता है 270 हो गया हमारे पास 180 प्लस 90, तो 180 तो यहाँ पे हो गया और 90 यहाँ से आएगा, और यहाँ ये वाला जो है ये 45 ही था, फिर 45 यहाँ से हमने किया तो साउथ वेस्ट में आता है, ठीक है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है पॉइंटिंग टू ए मैन अ वुमेन सेड, एक मैन की तरफ वुमेन ने बोला कि हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर। ओनली डॉटर ऑफ माई फादर क्या होता है, पर्सन, खुद, हर सेल्फ होगा ना। अब इसकी वाइफ, एक पर्सन की वाइफ हर सेल्फ, तो वो खुद ही वाइफ होगी ना। हाउ इज मैन रिलेटेड टू वुमेन, तो वो होगा उसका हस्बैंड, ए पार्ट, ओके। ये कैसे करना होता है, टुकड़ों में देखना होता है। ओनली डॉटर ऑफ माई फादर जो है वो मैं इकलौती होगी ना, अगर मैं इकलौती बेटी हूं तो वो मैं ही हो गई ना। अब किसी पर्सन की वाइफ, तो वो उसी की वाइफ, वो तो वही खुद ही हो गई ना। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है अगर हमारे पास a प्लस बी जो है वो है सिस्टर, a जो है वो सिस्टर है, ठीक है। a माइनस बी जो है वो ब्रदर है, a क्रॉस b जो है वो मदर है, ठीक है। तो आप बताइए कि p जो है वो ग्रैंड मैटरनल कैसे होगी r की। तो वो कैसे हो सकती है, अगर p की कोई बेटी होगी जिसकी वो माँ होगी, तो उस माँ की बेटी जो होगी वो होगी इसकी ग्रैंड मैटरनल डॉटर, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हमारी अपनी नानी है, नानी की जो बेटी है हमारी माँ और उसकी बेटी हम है, तो हमारी तभी ये नानी है ना, क्योंकि ये हमारी माँ की माँ है। तो दैट मीन्स हमें ढूंढना है क्रॉस वाला, क्योंकि क्रॉस में ही कहते हैं ना मदर ऑफ दिस। और पी की अगर क्यों मदर है तो क्यों की मदर क्यों होनी चाहिए आर की मदर, तो इसको आंसर आएगा ए पार्ट, ठीक है। ये इसकी मदर है, ये इसकी मदर है, तो ये इसकी ग्रैंड मदर है, ठीक है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है एक कंटेनर है जिसमें हमारे पास बाइसिकल्स भी हो, ट्राइसिकल्स भी है। टोटल नंबर ऑफ व्हीकल जो है वो 35 है। नंबर ऑफ बाइसिकल्स और नंबर ऑफ ट्राइसिकल जो है वो 35 है। अब बाइसिकल्स को कितने व्हील्स होते हैं, 2 व्हील्स होते हैं, राइट। और ट्राइसिकल्स को कितने होते हैं, 3 व्हील्स, ठीक है। तो वो कितने हो गए नंबर ऑफ व्हील्स, 85।
अब अगर हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इसको हम अगर मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये बन जाएगा 2b और 2t और ये बन जाएगा हमारे पास 70, राइट। तो अगर हम इनको सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 2b कैंसिल हो जाएगा, 3t माइनस 2t हो गया, t इज इक्वल टू होता है 15। दैट मीन्स ट्राइसिकल्स कितने हैं 15। अब अगर हमारे पास आंसर क्वेश्चन ये होता है कि हमें बताओ बाइसिकल्स भी कितने हैं, तो हमें पता है b प्लस टी जो होता है वो 30 होता है, 35 होता है। अगर ट्राइसिकल्स 15 है तो बाइसिकल्स कितने होंगे, वो होंगे 20। तो हमें बाइसिकल्स भी निकल सकते हैं, ठीक है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 10। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एट व्हाट एंगल द हैंड्स ऑफ द क्लॉक इंक्लाइनेड एट 4 आवर 40 मिनट्स। अगर हमारे पास 4 आवर 40 मिनट का टाइम है तो आप बताइए इसके बीच में एंगल कितना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है 30 आवर माइनस 11/2 m। तो आवर का डाल देते हैं 4, 30 इंटू 4 और माइनस 11/2 मिनट्स कितने हैं 40, राइट। 2 1s are 2 20s are, ठीक है। तो 11 इंटू 20 होता है हमारे पास 220 और 30 इंटू 4 होता है 120। तो आंसर क्या निकलेगा -100। अब माइनस में तो एंगल हो नहीं सकता, तो दैट मीन्स 100 डिग्री सीधे एंगल आ जाएगा, ठीक है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है एक ट्रेन है वो 250 मीटर्स लॉन्ग है, ठीक है, ओके। अब हमारे पास उसकी स्पीड है 90 किलोमीटर्स पर आवर और जो ब्रिज है वो क्रॉस करती है ये 20 सेकेंड्स में। तो टी कितना है 20 सेकेंड। तो हमें बोलना है कि लेंथ ऑफ ब्रिज कितनी है। सबसे पहले हम इसको चेंज करते हैं मीटर पर सेकेंड में, 90 इंटू 5 डिवाइड बाई 18। तो वो आ जाएगा हमारे पास 25, क्योंकि 18 1s are 18 5s are हो गए 25, राइट। तो ये हो गया हमारे पास 25। उसके बाद हम देख सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस 20 सेकेंड्स में कितनी कवर की गई है। तो वो आ जाएगा हमारे पास स्पीड इंटू टाइम, राइट, क्योंकि स्पीड होती है डिस्टेंस बाय टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हो गई स्पीड इंटू टाइम, तो वो हो गई 20 इंटू 25, दैट इज 500 मीटर्स, राइट। और हमारे पास लेंथ ऑफ ट्रेन भी तो दी गई है ना 250 प्लस 500 जो है वो हमारे पास टोटल लेंथ होगी, राइट। दैट विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस जो है वो हमारे पास कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस होती है हमारे पास, ये है हमारे पास 500, राइट। और वो होगी कितनी, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज, राइट, वही तो टोटल डिस्टेंस है ना। लेंथ ऑफ ट्रेन हमें पता है ऑलरेडी वो 250 है, तो लेंथ ऑफ ब्रिज कितनी होगी, वो भी 250 होगी, राइट। निकल जाएगा हमें लेंथ ऑफ ब्रिज, वही तो हमें निकालना था ना लेंथ ऑफ ब्रिज। हमने यहाँ से टोटल डिस्टेंस निकाला, टोटल डिस्टेंस को माइनस किया हमने डिस्टेंस ऑफ द ट्रेन से, तो वहां से हमें निकल जाएगा लेंथ ऑफ द ब्रिज, क्योंकि हमें टोटल डिस्टेंस जो है वो ब्रिज की लेंथ और ट्रेन की लेंथ की बराबर है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 250 मीटर्स। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है दैट इज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। कहता है कि जो सारे पेन है वो बुक्स है, ठीक है, और उसके बाद सारी बुक्स जो है वो खुद कॉपीज है। तो क्या सारे पेन्स कॉपीज है, ऑफ कोर्स ये इसके अंडर आते हैं, तो पहला तो बिल्कुल करेक्ट है। सम कॉपीज आर पेन्स, क्या कुछ कॉपीज पेन्स है, यस, क्योंकि कुछ बुक्स भी है, तो सारे तो कॉपीज नहीं, सारे तो पेन्स नहीं है, क्योंकि ये वाला पोर्शन तो नहीं है पेन्स। तो सेकंड भी फॉलो होता है, तो इसका आंसर आएगा सी पार्ट, बोथ 1 and 2 इज फॉलोड, ओके। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक स्टेटमेंट दिया गया है कि स्कूल मैनेजमेंट जो है वो डिसाइड करेगा टू मैंडेटरी इंट्रोड्यूसिंग द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग फॉर द क्लासेस फॉर स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स, ठीक है, ये स्टेटमेंट दिया गया है। कंक्लूजन बोलता है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो है वो एसेंशियल है स्टूडेंट के फ्यूचर स्किल्स के लिए, ऑब्वियसली तभी तो वो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं ना, दैट टू मैंडेटरी, ऐसे तो नहीं कराते होंगे अगर वो एसेंशियल नहीं होगा। सेकंड कहता है कि क्या वो क्लास स्टूडेंट 6th क्लास से पहले इनकेपेबल थे लर्निंग ऑफ एनी बेसिक स्किल्स, ऐसा कुछ नहीं है, तो सेकंड हमें गलत हो जाएगा, पहला ही सिर्फ कंक्लूजन फॉलो होता है, ठीक है। That was all about the 13 most expected MCQs from the mental ability of nursing aid. Hope you like it. Thank you. Bye bye.